हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब। और गाइस, मैं बैठी हूँ रिजाई के अंदर। ये देखो, हमारे यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है। तो शाम के टाइम है और सुबह के टाइम भी है, दोनों टाइम है। तो काम हो गया है मेरा। और आज शाम को वीडियो बना रही हूँ। सुबह टाइम नहीं मिला क्योंकि आज है बृहस्पति और थर्सडे को लक्ष्मी पूजन करती हूँ मैं, तो पूरा दिन बिजी रहती हूँ। और हमारे यहाँ चावल पीस के, चावल का पेस्ट बना के उसकी रंगोली बनाई जाती है। तो वो सब बनानी थी मुझे। जो मेन एंट्रेंस का गेट है वहाँ पे बनाई, मंदिर वाले रूम में बनाई, और जहाँ पे पूजा करती हूँ भगवान जी की, वहाँ पे मैंने रंगोली बनाई चावल के आटे की पेस्ट की। और हमारे यहाँ जो मेन दरवाजा है, एंट्रेंस है, वहाँ की भी पूजा की जाती है। दहेली की, दहेलीज जो होती है ना, तो वहाँ की भी पूजा होती है। फिर अंदर पूजा की, और 3 टाइम भोग बनाया लक्ष्मी माँ के लिए मैंने। तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं बिज़ी थी। और सुबह नाश्ते में मैंने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मिक्स करके भोग लगाया था माँ को। आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। और शाम के टाइम मैंने बनाई है खीर पूरी। तो बस ये भोग लगाया है। और पान के पत्ते लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो पूजा में पान के पत्ते भी रखते हैं, उनका भी प्रसाद के साथ भोग लगता है। अभी जस्ट मेरी शाम की पूजा हो गई है। तो आज के दिन बस बाथरूम जाते हैं तो बार बार अपने आप को, मतलब ड्रेस चेंज करो, ये करो। तो थर्सडे थोड़ा सा मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी जाता है। और मेरा मन लग गया है पूजा पाठ में। तो बस जब भगवान जी आपकी कुछ बातें सुनने लग जाएं, आपको एहसास होने लगे कि हाँ, मैं इस दुख में थी और मैंने भगवान जी को याद किया, राधा रानी को याद किया, और मेरे सारे दुख दूर हो गए। तो अपने अंदर ना एक अजीब सी लगन सी हो जाती है भगवान के लिए। तो बस मेरे अंदर वो लगन आ चुकी है। और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई मुझे गलत बोलता है, या मुझे कोई डांटता है, या मेरे बारे में कोई गलत सोचता है, जो भी कुछ है, मैं सबको राधे राधे करके इग्नोर कर देती हूँ। और अपनी सारी प्रॉब्लम राधा कृष्णा यानी अपने मंदिर के सामने बैठ के भगवान जी को बता देती हूँ। और मुझे दुनिया का साथ मिले ना मिले, और मुझे भगवान जी का साथ चाहिए। लोग बाग तो अपने मतलब की बातें करते हैं। अगर आप उनके अच्छे के लिए काम करोगे, उनके अच्छे के लिए अच्छी बातें बोलोगे, उनके मन को खुश करोगे, जैसे वो बोलेंगे ऐसे करोगे, तो आप अच्छे हो इंसान की नज़रों में। चाहे इंसान बाहर का हो या अपनी फैमिली का हो। और सब अपने मतलब की बात करेंगे। जिस दिन आपने सही बात बोल दी कि नहीं आप गलत थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, आपके बारे में गलत बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यही सोचा था कि क्यों ना अपनी प्रॉब्लम्स उस परमात्मा के साथ शेयर की जाए, जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, जिन्होंने हमारे इस शरीर को बनाया है, हमें एक पहचान दी है, एक माँ बाप की गोद में डाला है ना। मैंने अपनी लाइफ को करीब से देखते हुए मैंने जो निष्कर्ष निकाला है लाइफ का, तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला है, यही निचोड़ निकाला है लाइफ का, कि हमारी कर्म ही पूजा है। हम बहुत गलतियाँ करते आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने ये पाप किया था, हमें तो कुछ हुआ नहीं, ये पाप किया था, हमें तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन होगा, धीरे-धीरे हर चीज़ का बदला लिया जाता है, सब कुछ होता है। तो कर्म ही पूजा है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आज की डेट में, चलो ये तो मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। तो भाई, आज से भगवान जी का ध्यान करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप अनमैरिड हो या मैरिड हो या बच्चे की माँ हो, जो भी हो। तो ये मत सोचो जो बूढ़े होते हैं वो ही भगवान का नाम लेते हैं। अरे नहीं, अपने कर्म सुधारो। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैंने एक क्रंचस की वीडियो देखी थी, उनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो ये सब खाती है। ये देखो, ये 3 प्रकार की मिट्टी मेरे घर में है, तो मैं इनसे वीडियो बनाती हूँ। काला कलूटा, नक्कूमट। जिस दिन मिलेगा ना, बहुत पिटेगा वो नक्कूमट मेरे से। उसकी पूरी फैमिली आ चुकी है नक्कूमट की सेलर के पास। सेलर बताती हैं कि कुछ नहीं होता ये खाने से। और जो अवेयरनेस करते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान नहीं है, हम अवेयरनेस करते हैं, तो सेलर को बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तभी तो इतनी मिट्टी सेल कर रही हैं। और मिट्टी सेल करके तुम्हारे पेट में
उतार रही हैं। उन्हें पता है कि तुम लोग खाने के लिए खरीद रहे हो, तो उन्हें ज़्यादा ज्ञान है। उनकी मिट्टी आप लोग खरीद रहे हो ना, और हम समझा रहे हैं कि ये मत खरीदो, अपने घर का पैसा मत दो किसी सेलर की पॉकेट में। ये खाओगे तो ये जहर का काम करेगी। तो हम अवेयरनेस अच्छी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज मिट्टी खाने वाली को है और मिट्टी बेचने वाली को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो भाई देखो, उनका काम है, वो तो बेचेंगे, ठीक है। वो क्यों रुकेंगे किसी के कहने पे? उनकी अच्छी इनकम हो रही है, उनका माइंड अच्छा काम कर रहा है। वो किसी को नहीं बोलते कि तुम आओ हमारे पास और हमारी मिट्टी खरीदो। वो किसी को फोर्स नहीं करते। वो आते हैं, अपनी वीडियो डाल के चले जाते हैं। यही हो रहा है ना। बस उनकी बातों में जो वो मीठा जहर है, उस जहर की वजह से आप लोग खींचे चले जाते हो और ये मीठा जहर जो दिखाया जाता है, बस यही है। और दूसरा, क्रंचस खाती है अपने लिए, और वो बोलती है कि आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने आज ये एक स्लेट पेंसिल क्रंच की है या मुल्तानी मिट्टी क्रंच की है। उन लोगों का काम है बोल के आप लोगों को खींचना अपनी क्ले दिखा के, और मेरा काम है कि इस क्ले को दिखा के और समझाना कि ये जहर है, इसको खरीदोगे तो जहर खरीद रहे हो, इसको खाओगे तो जहर खा रहे हो, चाहे आप स्लेट पेंसिल ही क्यों ना खाते हो। गाइस एक मिनट, फ़ोन आ गया मैं किसी क्रंचस से नफ़रत नहीं करती हूँ, मैं किसी सेलर से नफ़रत नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ हकीकत बताती हूँ। मुझे कोई पूछता है कि दीदी ये खा के मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं बोलती हूँ हाँ, ये क्ले आइटम जो भी आप लोग देख रहे हो, टोटल क्ले आइटम सेलर की वीडियो में या क्रंचस की वीडियो में, टोटल स्लेट आइटम, क्ले आइटम, मुल्तानी हो, नक्कूमट हो, खाड़ी हो, रेड खाड़ी हो, जो भी हो, सब जहर का काम करती है। ट्रस्ट मी, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं अच्छे के लिए बता रही हूँ। मैं आप लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। जो लोग क्ले खाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो लड़कियां क्ले खा चुकी और खा रही है साथ साथ में इन लोगों के साथ, क्रंचस के साथ, साइको हो गई है। तो गाइज आप लोग भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप लोगों के घर में भी फैमिलियां हैं, तो हस्बैंड है, भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, सास है, ससुर है, नंद है, जो भी रिश्ते में आप लोग रहते हो, जो भी रिश्तेदार आप लोगों के साथ रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आप लोग किसी से भी पूछो कि यार ये क्रंचस इतनी इतनी क्ले खाते हैं और मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी खा लूँ, क्या ये खाना ठीक है या ये ज़हर का काम करेगी, क्या नहीं करेगी। और फिर भी मैं बोलती हूँ, आप किसी रिश्तेदार से नहीं पूछना चाहते, अपने फैमिली में किसी से नहीं पूछना चाहते तो मत पूछो, लेकिन एक बार आप जिस भी स्टेट में रहते हो, एक बार मेरे कहने से हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे जाके पूछो कि सर ये वीडियो में क्रंचस खाती है और बोलती है मुझे कुछ नहीं होता, तो मेरा भी मन करता है क्या मैं खा लूँ, और अगर मैं खा लूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई मैं ये कहती हूँ, उसी दिन मेरी वीडियो देखना बंद कर दो, उसी दिन मेरी वीडियो देखना बंद कर दो। अगर कोई डॉक्टर साहब बोल दे हाँ बेटा खा लो या हाँ मैडम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच में बता रही हूँ, ट्रस्ट करो। देखो, आप लोग आज मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक दिन रोओगे। जो मेरी बात नहीं समझ रही वो एक दिन रोएगी, 100% रोएगी, और फिर बोलेगी दीदी बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, हमने अपने शरीर को गला लिया। रोज़ धीरे धीरे एक एक दो दो पेंसिल खाती थी दीदी, कभी ज़्यादा नहीं खाई मैंने। एक एक दो दो स्लेट पेंसिल खाती थी दीदी, कभी ज़्यादा नहीं खाई, और इस पेंसिल ने 3 साल तक तो कुछ नहीं किया, अब चौथा साल लगा है और पता नहीं क्यों धीरे धीरे चक्कर आने लग गए, काम नहीं होता घर का। दीदी मेरे इतनी थकान हो चुकी, मेरे दांत यानी टीथ सेंसिटिव हो गए हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है, पोटी मेरी बहुत हार्ड होती है। क्या करूं दीदी, किसको बोलूं, क्या करूं मैं दीदी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप अपना बॉडी चेकअप कराओ। बॉडी चेकअप कराया तो पता लगा दीदी ब्लड ही नहीं है शरीर में, कैल्शियम भी डाउन हो गया। तो ये हाल होगा। और आज मैंने एक क्रंचस की वीडियो देखी थी, तो किसी ने मुझे बोला था, मैं क्ले खाने वाली वीडियो देखती नहीं हूँ, कोई मुझे मैसेज देता है कि दीदी इस पर वीडियो बनाओ तब मैं देखती हूँ, तो मैंने उन पे वीडियो बनाई थी।
उन्होंने अपनी वीडियो में एक बहुत बड़ा गमला खा के दिखाया था। तो वो बोल रही थी कि मैं बचपन से खाती हूँ क्ले और मुझे कुछ नहीं होता, और मैं खाती नहीं हूँ, क्रंच करके थूक देती हूँ। बचपन से खाली मैं क्रंच करते हुए आ रही हूँ और थूक देती हूँ, मैं बिल्कुल भी स्वेलो नहीं करती। और मैंने इतना बड़ा गमला लोकल मार्केट का ही था और मैंने क्रंच कर करके थूक दिया। इतना सा भी मेरे अंदर गया नहीं, इतना सा भी अंदर नहीं गया। भाई पहली क्रंचस हो जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो कि मुझे कुछ नहीं होता और मैं क्रंच करती हूँ और इतना सा नन्हा सा भी मेरे अंदर नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ शाम का टाइम है, अच्छा है आपको कुछ नहीं हो रहा। देखो आपसे पहले बहुत सारी क्रंचस आई, देखो आप मेरे हेटर्स नहीं हो, आपके ऊपर मैंने वीडियो कई बार मैसेज आते हैं, कई सारे सब्सक्राइबर हैं। तो देखो जैसे आप लोगों के सब्सक्राइबर बोलते हैं ना कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ, स्लेट आइटम के ऊपर, क्ले आइटम के ऊपर या क्ले पॉट के ऊपर वीडियो बनाओ, डिप करके बनाओ या ड्राई करके बनाओ। तो ऐसे ही हमारे भी सब्सक्राइबर बोलते हैं कि दीदी इसके ऊपर अवेयरनेस करो, दीदी इसके बारे में बताओ। तो हमें बताना पड़ता है, जैसे आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो हम भी करते हैं। तो इसीलिए हमने आपके ऊपर वीडियो बनाई है डियर, हम किसी के हेटर्स नहीं है। और मुझे आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करके मुझे क्या लेना है, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, ना आप लोगों को मुझसे कुछ लेना है। तो ये लड़ाई है मिट्टी की, मिट्टी आप खा रहे हो, हम मना कर रहे हैं, हम दोनों हैं अपोजिट। तो आप नहीं सोचते कि मैं ये क्ले खा रही हूँ, मेरी वीडियो देख के किसी ने खाना सीख लिया तो वो बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको हो गया कुछ तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। आप लोग नहीं समझते, लेकिन ये चीज़ मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो क्ले खा रही है ओपन में और उसकी वीडियो कई हज़ार लड़कियां देख रही है, तो उनमें से अगर 2-3 ने भी खाना सीख लिया, बिना बताए खाना सीख लिया, तो उसको जो बीमारी होगी, उसको जो प्रॉब्लम होगी, उसका सारा पाप उसको लगेगा जिसकी वीडियो उसने देखी। क्योंकि आप लोगों को पता है क्ले जहर का काम करती है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे, खा रहे हो, तो कहीं न कहीं तो पाप के भागीदार हो। और ये चीज़ आपको आज नहीं बाद में समझ में आएगी, एक टाइम आएगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है डियर? और क्रंच करने से भी जाता है टम्मी के अंदर, 100% जाता है। अगर टम्मी के अंदर नहीं भी गया, अगर यहाँ भी अटक गया, यानी फूड पाइप में भी अटक गया, तो फूड पाइप को भी हल्के में मत लेना। बहुत पहले जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी तो मैं 2-3 चीज़ें ही बोलती थी कि मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी खून चूसती है। लीवर में ये हो जाएगा, किडनी में ये हो जाएगा, फूड पाइप में इन्फेक्शन हो जाएगा, फूड पाइप में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मेरी ये 3-4 मेजर जो लाइन थी, मैं यही बोलती थी। तो लोगों को लगता था कि इसको और कुछ आता ही नहीं, यही बातें बोलती रहती है, लेकिन ये मेन बातें हैं, ये मेन बातें हैं, 4 बातें। क्योंकि थोड़ी देर के लिए वीडियो बनानी होती है, तो इसका भी एक टाइम होता है कि इतनी देर की हम वीडियो बनाएँगे, तो उसमें मैं मेजर जल्दी-जल्दी ये 4-5 लाइनें बोलती थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरे पास एक मैसेज आया, फिर उसके बाद दोबारा भी मैसेज, मतलब कई मैसेज आते थे, 1-2 महीने बाद आते थे। तो बोलते थे दीदी आपने ये जो लाइन बोली ना, ये बड़ी अच्छी बोली है कि क्ले आइटम खाने से फूड पाइप में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहले हम नहीं समझते थे, लेकिन उनको जब प्रॉब्लम हुई, उनको सटकने में प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे-धीरे डॉक्टर के पास गई, पता लगा उनके इन्फेक्शन हो चुका है। और फूड पाइप में इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से हुआ है। गंदगी, ये गंदगी तो है, इसको क्या बोलेंगे, गंदगी, क्ले, ज़हर, यही तो सब बोलेंगे। तो भाई उसको बड़ा ज़बरदस्त इन्फेक्शन हुआ और धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि उसको मुँह के थ्रू कुछ नहीं दिया जाता था। लिक्विड नाक के थ्रू उसको पाइप वाइप लगा के दिया जा रहा था। और लास्ट में इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी हालत हुई, बस पूछो मत। आज भी डॉक्टर के संपर्क में वो रहती है। आज भी वो वाली बात ही नहीं रही है। मिट्टी खा के अपना शरीर कमज़ोर कर लिया। आप लोग क्या समझ रहे हो? हम क्ले रोज़ क्रंच कर रहे हैं, खा नहीं रहे, तो हम पहले की तरह स्वस्थ रहेंगे? नहीं डियर, नहीं।
मिट्टी शरीर को कमज़ोर कर रही है। मिट्टी खाने की जो आदत है ये नशा है, इस नशे से बाहर आ जाओ, नहीं तो रोज़ धीरे-धीरे अगर आप एक स्लेट पेंसिल भी खाते हो तो आधी चम्मच ब्लड कम हो रहा है। और दूसरा वो स्लेट पेंसिल जब जाती है तो पता नहीं धीरे-धीरे कहाँ जम जाती है और जमने से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कीड़े आपको ललचाएँगे, मतलब आपके पेट में एक अजीब-सी क्रेविंग देंगे कि मिट्टी चाहिए। आप मिट्टी खाओगे तो ठीक है, जिस दिन मिट्टी नहीं खाई या मिट्टी छोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो कीड़े धीरे-धीरे आपके अंदर इंटरनल सिस्टम को खाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसे-ऐसे बीमारियाँ फैलती हैं। बोलते हैं ना, किसी बच्चे को अगर मिट्टी खाकर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चेक कराओ, इसके पेट में कीड़े होंगे। तो वो कीड़े आप खुद पैदा कर रहे हो और कीड़े कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ कीड़ा ज़रूर आ जाएगा। वही मिट्टी खाओगे और पूरी डाइजेस्ट नहीं होगी तो गंदगी थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है पेट में, तो धीरे-धीरे कीड़े पैदा होने स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि सड़ने लग जाएगी। और ऐसे ही देखो, फ्रूट्स कोई अच्छा ताज़ा रखा होगा तो उसमें कीड़े नहीं आएँगे, जब वो थोड़ा-सा गलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें कीड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई सब्ज़ी हमारी बासी हो गई या ढक के रख दो कई दिन बाद देखो तो उसमें, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, डियर इतने कॉन्फिडेंस से मत बोलो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं बचपन से खा रही थी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस से एक हमारी क्ले मास्टरमाइंड थी, वो बड़े धड़ल्ले से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी, मैं बचपन से खा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन बचपन से खा रही थी, झूठ बोली थी, हम नहीं जानते, लेकिन अब वो अपने मुँह से नहीं बोलती, लेकिन सारी दुनिया उसको देख रही है। सारी दुनिया देख रही है, जिस क्ले पर वो घमंड करती थी, जिस क्ले पे वो घमंड करके बताती थी मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता और ये खाने से कुछ नहीं होता। हड्डियों का जंजाल बन चुकी है वो, मांस का तो नामो-निशान नहीं है, हड्डियाँ सूखी हड्डी बन चुकी है। ब्लड भी चढ़वाते हैं ये, वाटर लेवल भी कम हो जाता है, सब कुछ होता है इनका। ये जाके डॉक्टर के पास इलाज भी कराते हैं, दुनिया भर के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बताएँगे। आप लोगों को नहीं बताएँगे, क्यों? क्योंकि इनको वीडियो बनानी होती है ठीक होने के बाद भी। तो ये धीरे-धीरे अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं और मैंने कितनी सारी क्रंचेस देखी है, हम भी बहुत पहले से इस तरह की वीडियो देखते आ रहे हैं। बहुत सारी क्रंचेस आई है और बोलती थी हमें कुछ नहीं होता, बचपन से हम खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। अरे बचपन से खा रहे हैं तो अब कहाँ जा रहे हो छोड़ के मिट्टी? कहाँ गायब हो गए? बेबू लेके आई थी, बेबू लेके आई थी इस क्ले आइटम को। उसी ने खाना स्टार्ट किया था किसी फ़ॉरेनर वोरनर की वीडियो देख-दाख के। कब की चली गई वो बेबू, लेकिन वो गंदगी छोड़ गई। गंदगी पकड़ने वाली हमारी छोटी-छोटी बहनें रोज़ पैदा हो रही हैं और रोज़ धीरे-धीरे गायब भी हो रही है। तो ये नई क्रंचेस है, इतने कॉन्फिडेंस से मत बोलो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, 2 मिनट लगेगी ये होने में। ठीक है गाइज़, मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर कल वीडियो बनाऊँगी। और ये क्ले आइटम, स्लेट आइटम, नक्कूमट जो भी आप लोग खा रहे हो, आज कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट धीरे-धीरे 100% मिलेगा, सबको मिलेगा। और जो भी क्ले आइटम खा रही है, जो भी मिट्टी पत्थर खा रही है, वो अपने शरीर को कमज़ोर कर रही है, अपने शरीर को डैमेज कर रही है। धीरे-धीरे उसका शरीर बीमारियों से जकड़ा जाएगा। एक नन्ही सी क्ले भी आपको 10-12 बीमारियाँ लगा देगी और वो 10-12 बीमारियाँ आपको 24 बीमारियाँ तक लगा सकती है। तो इसीलिए सोच समझ के वीडियो देखो, सोच समझ के। क्रेविंग अगर मन में आती है तो उसको बाय-बाय कर दो, नहीं तो मिट्टी आपको बाय-बाय कर देगी। क्रेविंग पे कंट्रोल करो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। हमारा फास्ट होता है, हमारा व्रत होता है, तो हमें भूख भी लगी होती है, लेकिन हमें मन में ये होता है कि नहीं आज मेरा फास्ट है, आज तो मुझे खाना नहीं है, आज तो मुझे खाना नहीं है। तो एक दिन हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आप भी कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल करोगे, धीरे-धीरे इन क्रंचेस और सेलर की बातों में आके मंगवाओगे, खाओगे तो बर्बाद आप होंगे। और एक छोटी-सी भी बीमारी लग गई ना, एक छोटी-सी बीमारी भी लग गई ना, तो ज़िंदगी भर सबको क्रंचेस और सेलर को बाय-बाय करते नज़र आओगे। भई इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है ना? और क्रंचेस को अपना चैनल चलाना होता है, तो वो तो बोलेंगी और आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है? तो बाय-बाय, गुड नाइट।